दोस्तों 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर कर दिए हैं। अभी हमें 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न देखना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूं इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण चित्र। आप जानते हैं बायोलॉजी का पेपर है तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके डायग्राम से संबंधित पूछे जाने के हाई चांसेस हर साल पूछा ही जाता है, कोई ना कोई मतलब डायग्राम पूछा ही जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दे रहा हूं जो आपको तैयार करके रखना है। ओके, और जो मैं आपको बताऊंगा अगर आपके एग्जाम में डायग्राम आएगा तो इन्हीं में से आने वाला है, तो उनको आपको अच्छे से सीख कर रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डायग्राम आपको तैयार करने हैं कंप्लीट बायोलॉजी की बुक में से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है एक प्रारूप उसकी अंदर कार्ड का नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है तो आपका आ सकता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम तो ऐसा भी है जैसे आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करिएगा, मैं टॉपिक तो आपको बता ही दिया है, तो गूगल से जाकर अभी आप इमेज निकालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अच्छी रंग बिरंगी इमेज देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ ही हम नाम की बात करें, हमेशा जो भी चित्र आएगा तो आपको नामांकित चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। जो भी आपको चित्र सीखना है नामांकित चित्र आपको सीखना है। ओके, और आप जानते हैं कि एक चित्र में कई सारे हमें क्या है अंग होते हैं और सभी के हमें नाम बताने पड़ते हैं। तो आपको जैसे ज्यादा याद नहीं हो रहा, कम समय है, पूरे याद नहीं हो पा रहा, तो आपको ये करना है कि जो चित्र के जो मुख्य अंग होंगे उनके पास आप नाम तैयार कर लीजिएगा। जो छोटे और बारीक है ओके, जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो मुख्य अंग है वो आपको क्या है उनके नाम जरूर तैयार करके रखिएगा। और इंग्लिश में दिया तो आप हिंदी में आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है एक प्रारूपी आवृत बीजी बेजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था तो आपको ये 26 में रिपीट हो सकता है, तो तैयार करके रखिएगा। ये आपका दिया हुआ नामांकित चित्र के अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके सभी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करके रखना है एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र। परागकण का नामांकित चित्र आपको देख लीजिएगा, ये रहने वाला आपका परागकण का नामांकित चित्र, उसे आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र और स्त्री जनन का नामांकित चित्र। अब स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र की हम बात करें तो ये दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 26 में आपका आ सकता है ये भी। और अगर आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र देखें तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ओके, तो स्त्री जनन तंत्र इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो स्त्री जनन आपको सबसे पहले सीख के रखिएगा, ये आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र का, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र और अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये आपके वृषण का दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये आपका दिया हुआ अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ओके, तो इसे भी आपको देख लेना। देखिए यहाँ देखिए डायग्राम देखें तो आप किसी तरीके से आप नॉर्मल बनाएंगे ओके, तो आप बन जाएगा। ओके, मतलब डायग्राम से यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा, देखने में लग रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो आप अगर जो विद्यार्थी डायग्राम बनाते हैं वो समझ रहे हैं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन डिफिकल्ट यहाँ रहने वाला आपको नामकरण। ओके, तो नामकरण आपको जरूर देख लेना। जैसे इंग्लिश में नाम दिए तो अगर आप गूगल पर डालिएगा तो आपको हिंदी नाम के साथ आपको क्या डायग्राम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग्राफीपोटन या ग्राफिकन फॉलिकन का नामांकित चित्र आपको देख लेना है, ये आपका सिंपल रहने वाला है। जैसे भी आपको देखिए परिपत्र ग्राफीपोटक का नामांकित चित्र। इसके बाद दोस्तों आपको शुक्राणु की संरचना तैयार करना है, तो ये आपका दिया है शुक्राणु की संरचना, तो इसे आपको देख के रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अंडजनन क्या है, अंडजनन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, और शुक्रजनन क्या है, शुक्रजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसमें वाले क्वेश्चन में आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा अंडजनन को संक्षिप्त में, और डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अंडजनन का आपको क्या है डायग्राम जरूर सीख लीजिए। इस तरीके से आपको रहने वाला किस पर से 1 से 2 होते 2 से 4 हो जाते हैं, वो आपको यहाँ डायग्राम बताया जा रहा है। तो ये इस तरीके आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको तुरंत यहाँ नंबर मिलेंगे। ओके, बाकी इसकी थ्योरी भी आपको सीख लीजिएगा, भी आपको लॉन्ग टाइम में आपको कवर करा दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको वाटसन और क्रिक का डीएनए जो द्विकुंडली मॉडल है उसका चित्र आपको सीखना है, तो उसकी आपको थ्योरी भी तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इस पर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपको वाटसन और क्रिक का पूरा आपको डीएनए का मॉडल बताना पड़ेगा, थ्योरी भी लिखना पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और शॉर्ट में अगर आ रहा है केवल आपसे जैसे 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया डायग्राम बस, तो फिर आपको डायग्राम बना देना है। बाकी अगर लॉन्ग में आ रहा है आपको तो उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो लॉन्ग में आपको उसको पूरा समझा दूंगा। बाकी डायग्राम देख लीजिए एक बार, इस पर से डायग्राम रहने वाला है द्विकुंडली मॉडल का। इसका नेक्स्ट आपको देखना है बायोगैस का संयंत्र का नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो ये आपका रिपीट हो सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ सिंपल और एकदम अच्छा दिया हुआ है, साफ सुथरा डायग्राम दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे सिंपल आपको ये डायग्राम दिया हुआ है बायोगैस संयंत्र का, इससे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ओके, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
इसके बाद दोस्तों आपको घास के मैदान पहाड़ी तंत्र में खाद जाल का रेखा चित्र बनाइए। खाद जाल का रेखा चित्र आपका आ सकता है, तो ये आपको बनाना है। ओके, इस तरीके से आप देख लीजिएगा और सिंपल आपका रहने वाला। देख लीजिएगा किससे क्या हो रहा है। बाकी आप ये डायग्राम तो सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप क्या है बेसिक बना पाएंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन आने के हाई चांस है। ओके, जहां से डायग्राम बन सकता है वो सभी हमें क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखी निरूपण। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में 4 नंबर में एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में पूछा गया था, 26 में आपका आ सकता है, जिसमें आपको डिटेल से कुछ नहीं बताना था, उसी मतलब डायग्राम ही आप लिख सकते थे। तो आपको मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पूरा बनाना है, तो आप देखिए केवल आपको इतना डायग्राम बनाना, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए अब 4 नंबर का सोचिए डायग्राम आया है आपका ओके 2024 में, तो इतना तो सिंपल होगा नहीं, क्योंकि किसी में पूरा थ्योरी के साथ यहाँ बताया जा रहा है। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। एक बार सब समझ लीजिए, समझ लेते हैं फिर अपने आपसे लिख सकते हैं। डायग्राम कम है और थ्योरी के साथ ज़्यादा समझाना ज़्यादा है। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ चुका है आरेखी निरूपण, तो प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकन चित्र बनाइए। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका, 23 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, 23 में आ चुका है, तो 26 में आपका रिपीट हो सकता है। यूरो एवं मिलर का प्रयोग का नामांकन चित्र, तो ये आपको चित्र में रहने वाला। ओके, अभी एग्जाम में पूछा गया है तो चित्र ही देखने को मिला, तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। आप देख सकते हैं ये दिया है यूरो और मिलर के प्रयोग का नामांकन चित्र। तो मैं कहूँगा कि 2-4 लाइन इसकी थ्योरी भी आपको पढ़ के रखना है। ओके, मैं दिखाई देता हूँ आपको थ्योरी, ये पूरी थ्योरी दी हुई है, तो इसको भी एक बार नॉर्मल आपको 3-4 लाइन, ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन पढ़िएगा। तो यूरो और मिलर से संबंधित प्रयोग आता है, तो आपका क्या है ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हाई चांस है कि आपसे डायग्राम पूछा जाए, तो उसको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इस प्रकार से हमने आपको कंप्लीट डायग्राम बताया है इस वीडियो में। ओके, जितने डायग्राम बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हाई चांस इन्हीं में से डायग्राम में से आए। ओके, तो ये आपको डायग्राम तैयार करके रखना है। आई हो दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।